शुक्र है कि उम्र निकल जाएगी तो कोई हाथ नहीं थामेगा, और मुझे इस बात का डर है कि जल्दी में गलत हाथ थाम लिया तो। एक लड़की जिसकी आंखों में थे सपने लेकिन जुबान पे हमेशा सन्नाटा, जो रियल जिंदगी में इंट्रोवर्ट थे लेकिन टीवी पर बन गई इंडिया की सबसे बोल्ड और पावरफुल बहू प्रज्ञा। ये कहानी है श्रुति झा की, जिन्होंने एक्टिंग, पोएट्री और सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए दुनिया को दिखाया कि खामोशी के भी अपने जज्बात होते हैं। दोस्तों, श्रुति झा का जन्म 26 फरवरी साल 1986 को बेगूसराय बिहार में हुआ था और इनका परिवार एक मिडिल क्लास वाली फैमिली थी जिसका फोकस एजुकेशन और सिंपल सिटी पर था। जब ये सिर्फ 10 साल की थी तब इनका परिवार बिहार से कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। इसके बाद ये दिल्ली गई और फाइनली मुंबई। दोस्तों, बचपन में श्रुति एक शाय और शांत रहने वाली लड़की थी। इन्हें डांस और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करने का डर इनके अंदर हमेशा था। फिर भी इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खुद को दुनिया के सामने लाया। श्रुति झा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की और फिर ग्रेजुएशन की श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लेक्चर में। इन्हें शेक्सपियर और रोमांटिक पोएट्री बहुत पसंद थी। इसी दौरान इन्होंने कॉलेज थिएटर ग्रुप वर्मम ज्वाइन किया। स्टेज से इनका पहला एक्सपोजर यहीं से हुआ था। फिर धीरे धीरे इनके अंदर की आर्टिस्ट जगी, जो वर्ड के जरिए अपना दर्द, अपनी चुप्पी और अपने जज्बात बयां करना चाहती थी। छोटे शहर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने के कारण टीवी इंडस्ट्री तक पहुंचना आसान नहीं था। यार, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने टीवी शो के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन कई बार रिजेक्ट हुई। चेहरे पर मासूमियत और अलग लुक होने के कारण कुछ कास्टिंग डायरेक्टर को लगता था कि ये टीवी की ग्लैमरस हीरोइन टाइप नहीं है। जिसके बाद साल 2007 में इन्होंने अपना टीवी पर डेब्यू किया डिज्नी चैनल के शो धूम मचाओ धूम से, जहां ये मालिनी शर्मा बनी थी। ये एक टीन म्यूजिकल शो था जो स्कूल लाइफ और म्यूजिक बैंड पर आधारित था। इसी शो से वो पहली बार टीवी ऑडियंस के सामने आई और यहीं से इनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई थी। और इसके बाद इन्होंने जिया जले सीरियल में काम किया था और ये शो 9X चैनल पर साल 2007-8 के दौरान आता था। इसमें इन्होंने सुनैना कोटक का किरदार निभाया था। ये इनका धूम मचाओ धूम के बाद शुरुआती प्रोजेक्ट में से एक था और इसने इन्हें टीवी इंडस्ट्री में और पहचान दिलाई थी। फिर सॉरी और सुहानी सीरियल में इन्होंने इसमें सुहानी का लीड रोल निभाया था। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा था जिसमें एक्शन, एडवेंचर और लव स्टोरी तीनों का तड़का था। इस शो में इनके साथ करण ग्रोवर शौर्य ने लीड रोल प्ले किया था। यही सीरियल इनके करियर का पहला बड़ा लीड रोल माना जाता है। जिसके बाद ज्योति सीरियल में इन्होंने सुधा शर्मा देविका का किरदार निभाया था। ये इनका काफ़ी चैलेंजिंग रोल था क्योंकि इस किरदार में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाया गया था। सुधा एक सीधी सादी लड़की और देविका एक बोल्ड बिंदास लड़की। ये शो इमेजिन टीवी पर आता था और इनके करियर का एक अहम मोड़ माना जाता है क्योंकि इस रोल से इन्होंने साबित कर दिया था कि ये सिर्फ रोमांटिक या सिंपल रोल ही नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स किरदार भी निभा सकती है। हर रोल में इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन टीआरपी क्वीन बनना भी बाकी था। जिसके बाद साल 2011 में श्रुति जी ने शो बालिका वधू को ज्वाइन किया, जहां इनका रोल था गंगा का, एक एब्यूज्ड और ऑप्रेसिव्ड वुमेन का। हालांकि कुछ एपिसोड के बाद में ये रोल सरगुन मेहता ने किया था और इनकी एंट्री शो में तब हुई थी जब कहानी में गंगा नाम की लड़की का ट्रैक लाया गया था, जो काफ़ी इमोशनल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। यार, बालिका वधू कलर्स टीवी का सुपरहिट शो था और यहाँ काम करने से इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ी थी। ये रोल इनके कैरियर का स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन बना। इस शो के बाद इन्हें समझा गया ऐसे सीरियस परफॉर्मर। फिर आया दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा शो, जिसमें इन्होंने जानवी डोबरियाल सिया का लीड रोल निभाया था। ये शो लाइफ ओके चैनल पर आता था। इनकी कहानी एक ऐसी औरत की थी जो अपने पति करणवीर बोहरा द्वारा निभाया गया विराज डोबरियाल के ऑब्जर्विस और एब्यूसिव बिहेवियर से परेशान थी।
ये रोल इनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना क्योंकि इसमें इन्होंने डोमेस्टिक वायोलेंस जैसे गंभीर मुद्दे पर बेहद दमदार एक्टिंग की थी। साथ ही रक्त संबंध सीरियल में इन्होंने संध्या का लीड रोल निभाया था। संध्या का किरदार एक अंधी लड़की का था जिसकी शादी और उसके बाद की ज़िंदगी कई ट्विस्ट और मुश्किलों से भरी थी। यह शो इमेजिन टीवी पर आता था। इस रोल में इन्होंने साबित कर दिया था कि यह सिर्फ रोमांटिक या ग्लैमरस रोल ही नहीं बल्कि इमोशनल और चुनौतीपूर्ण किरदार भी बखूबी निभा सकती है। लेकिन असली स्टारडम अभी भी एक कदम दूर था और आखिरकार साल 2014 में श्रीति झा को मिला जी का सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य, जहां इन्होंने प्रज्ञा का रोल प्ले किया था। दोस्तों, प्रज्ञा एक सिंपल, इमोशनल, इंटेलिजेंट लड़की थी जो अपने पति अभी यानी कि शब्बीर अहलूवालिया से प्यार करती थी। यह शो ने रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी लाई थी। हर घर में प्रज्ञा का नाम छा गया था और इनका लुक, इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनका एटीट्यूड सब आइकॉनिक बन गया था। इस शो ने श्रीति झा को बहू नंबर 1 बना दिया था। जब स्क्रीन पे ये एक स्ट्रॉन्ग प्रज्ञा थी, रियल ज़िंदगी में ये एक सेल्फ डाउटिंग और एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट लड़की थी। ये डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन से भी गुजरी है, लेकिन इन्होंने कभी अपने फैंस के सामने दर्द नहीं दिखाया। इनका कहना था, मैं परफॉर्म करके अपने दर्द को जिंदा रखती हूँ। दोस्तों, श्रीति झा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक ज़बरदस्त पोइट भी है। इनकी पोयम रॉ, ऑनेस्ट और इमोशनल होती है। फैंस ने इन्हें इंडियाज़ वॉइस ऑफ साइलेंस कहकर रिस्पेक्ट दिया। दोस्तों, श्रीति झा के लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो श्रीति का नाम कुणाल करण कपूर से जोड़ा गया, लेकिन इन्होंने कभी अपने पर्सनल लाइफ को मीडिया के लिए ओपन नहीं किया। ये कहती है, प्यार मेरे लिए स्कैरेड है, पब्लिसिटी के लिए नहीं। हालांकि अभी तक इन्होंने शादी नहीं की और अपने कैरियर, पोएट्री और सेल्फ लव पे फोकस रखा है। और फिर साल 2022 में श्रीति ने पार्टिसिपेट किया खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। लोग शॉक हो गए हैं कि प्रज्ञा जैसी साई एक्ट्रेस स्टंट करेगी, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि यह डर से नहीं, डर को हराकर जीती है। इन्होंने अपने फियर्स का सामना किया और एक फियरलेस वर्जन बनकर सामने आई। यार, श्रीति झा ने अपने दमदार एक्टिंग के जरिए कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, जैसे जी रिश्ते अवार्ड, फेवरेट बहू, बेटी जोड़ी, इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, गोल्ड अवार्ड फेस ऑफ द ईयर। साथ ही इनका नाम इंडिया की टॉप 5 मोस्ट लवेड टीवी एक्ट्रेस में रेगुलरली आता है। दोस्तों, आपको अब बताते हैं श्रीति झा के कुछ मेजर अननोन फैक्ट के बारे में। श्रीति को लाउड पार्टी पसंद नहीं, यह सेल्फ टफ्ट पेंटर भी है। इनका ड्रीम रोल है मीराबाई या रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पोएट्री बेस्ड कहानी। इन्होंने एक बार एक एनजीओ के लिए स्ट्रीट प्ले किया था जिसमें इन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल किया था। दोस्तों, श्रीति झा की एस्टिमेटेड नेट वर्थ है 30 से 35 करोड़ रुपए। ये पर एपिसोड अप्रोक्स 1 लाख रुपए चार्ज करती है। इनका मुंबई में एक कोजी फ्लैट है जहां ये प्लांट और किताबों के बीच रहती है। फ्यूचर में ये OTT कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहती है जहां स्टोरी रियल और लेयर्ड हो। यारो, श्रीति झा की कहानी एक रिमाइंडर है कि आवाज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तेज हो, कभी कभी खामोशी भी पूरा आंदोलन होती है। इन्होंने टीवी की दुनिया में एक ऐसा स्पेस बनाया जहां सिंपलिसिटी, साइलेंस और सेंसिटिविटी पावरफुल लगती है। श्रीति झा ने दुनिया को दिखाया कि एक्टिंग सिर्फ ग्लैम नहीं, एक थेरेपी भी हो सकती है। इन्होंने अपने पेन, पोएम्स और परफॉर्मेंस के जरिए एक नई डिफाइनेशन दी है स्टारडम की। ये सिर्फ प्रज्ञा नहीं, ये खुद में एक पूरी किताब है। दोस्तों, अगर आपको श्रीति झा की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी श्रीति झा की रियल लाइफ स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और सेलिब्रिटी को लेकर उनकी पूरी सक्सेस जर्नी के साथ। अभी के लिए आप सभी को जय माता दी।